नमस्ते, स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में जहां हम 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 के भयावह हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर गहराई से चर्चा करेंगे। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने 11 जुलाई 2025 को अपनी 15 पेज की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की, जो इस त्रासदी के तकनीकी और परिचालन पहलुओं पर रोशनी डालती है और यह भारत के नागरिक उड्डयन इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है। आइए इस रिपोर्ट के हर तथ्य को विस्तार से समझें। AIB की रिपोर्ट के अनुसार फ्लाइट AI-171, जो एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर थी, ने 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए उड़ान भरी। विमान ने ठीक दोपहर 1 hour 37 minutes and 37 seconds बजे रनवे से टेक ऑफ शुरू किया। 62 सेकंड बाद यानी 1 hour 38 minutes and 39 seconds बजे यह हवा में था और 180 नॉट्स की गति के साथ 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। लेकिन टेक ऑफ के मात्र 30 सेकंड बाद 1 hour 39 minutes and 11 seconds बजे विमान मेघानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर में दुर्घटनाग्रस्त साइट रनवे के अंत से केवल 2.7 किमी दूर थी। यह हादसा इतनी तेजी से हुआ कि पायलटों को प्रतिक्रिया देने का बहुत कम समय मिला। इस छोटी सी समयावधि में क्या हुआ, यह समझने के लिए AIB ने फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का विश्लेषण किया। रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला और विवादास्पद तथ्य फ्यूल कंट्रोल स्विच से जुड़ा है। टेक ऑफ के 3 सेकंड बाद 1 hour 38 minutes and 42 seconds बजे दोनों इंजनों G-Jenks 1B के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ स्थिति में चले गए। बाएं इंजन का स्विच पहले बंद हुआ और 1 सेकंड बाद दाएं इंजन का। इससे दोनों इंजनों को ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई और वे तुरंत बंद हो गए। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR में इस पल की बातचीत दर्ज है। एक पायलट ने दूसरे से पूछा, तूने फ्यूल कट ऑफ क्यों किया? जवाब में दूसरा पायलट बोला, मैंने नहीं किया। क्यों काटा? यह संवाद इस बात की ओर इशारा करता है कि स्विच का बदलना पायलटों की कार्रवाई का परिणाम नहीं था। फ्यूल कंट्रोल स्विच बोइंग 787 में एक विशेष लॉकिंग मैकेनिज्म के साथ डिजाइन किए गए हैं, जो अनजाने में बदलने से रोकते हैं। AAIB ने बताया कि ये स्विच मैन्युअली या किसी तकनीकी खराबी के कारण ही बदल सकते हैं। हालांकि प्रारंभिक जांच में कॉकपिट के थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल या फ्यूल सिस्टम में कोई स्पष्ट खराबी नहीं मिली। यह सवाल अनुत्तरित है कि क्या यह कोई सॉफ्टवेयर गड़बड़ी थी, साइबर हस्तक्षेप था या कोई अन्य अज्ञात कारण। बोइंग और अमेरिकी फेडरल एविएशन अथॉरिटी FAA ने इस निष्कर्ष पर आपत्ति जताई, यह कहते हुए कि उनके स्विच डिजाइन में ऐसी त्रुटि असंभव है। AAIB ने इस पहलू पर गहन जांच की बात कही है, जिसमें साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ भी शामिल हो सकते हैं। फ्यूल स्विच के कट ऑफ में जाने के 12 सेकंड बाद यानी 1 hour 38 minutes and 52 seconds और 1 hour 38 minutes and 54 seconds बजे पायलटों ने दोनों स्विच को वापस रन स्थिति में लाने की कोशिश की। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR से पता चला कि बाएं इंजन ने रिकवरी शुरू की और उसका RPM रोटेशन प्रति मिनट बढ़ने लगा, लेकिन दाएं इंजन में डिसेलरेशन जारी रहा। इस दौरान पायलटों ने विमान को नियंत्रित करने के लिए रैम एयर टरबाइन RAT को सक्रिय किया, जो आपातकालीन बिजली प्रदान करता है। RAT का सक्रिय होना इस बात का संकेत है कि विमान में पूर्ण इलेक्ट्रिकल या हाइड्रोलिक फेलियर हो चुका था। 1 hour 39 minutes and 0 seconds बजे पायलटों ने मेडे 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 कॉल किया, जो विमानन में सबसे गंभीर आपातकालीन संदेश है। लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC को इसका जवाब देने का समय नहीं मिला, क्योंकि 11 सेकंड बाद 1 hour 39 minutes and 11 seconds बजे विमान क्रैश हो गया। रिपोर्ट में पायलटों की त्वरित प्रतिक्रिया को दर्ज किया गया है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि उनके पास स्थिति को संभालने के लिए पर्याप्त समय या संसाधन नहीं थे। यह सवाल उठता है कि क्या पायलटों को ऐसी परिस्थितियों के लिए और बेहतर प्रशिक्षण की जरूरत थी। हादसे के बाद दोनों एनहांस्ड एयरबोर्न फ्लाइट रिकॉर्डर EAFR क्रैश साइट से बरामद किए गए। पहला रिकॉर्डर 13 जून को बीजे मेडिकल कॉलेज की छत पर मलबे से मिला,
और दूसरा 16 जून को बरामद हुआ। इन रिकॉर्डरों को 25 जून को दिल्ली में AIB की लैब में डिकोड किया गया। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से मिली जानकारी के अनुसार विमान ने टेक ऑफ के बाद अधिकतम 180 नॉट्स की गति और 625 फीट की ऊंचाई हासिल की थी। इंजन बंद होने के बाद विमान की गति तेजी से कम हुई और यह 280 मीटर की दूरी तय करने के बाद क्रैश हो गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने पायलटों की बातचीत और उनके अंतिम क्षणों की हताशा को कैद किया। AIB ने स्पष्ट किया कि ब्लैक बॉक्स को विदेश नहीं भेजा गया है और डिकोडिंग का काम भारत में ही हो रहा है। यह पारदर्शिता जांच की विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट में ईंधन की गुणवत्ता और विमान के रखरखाव पर भी ध्यान दिया गया। विमान को ईंधन देने वाले टैंकों और बाउजर से लिए गए नमूने DGCA की लैब में जांचे गए और वे सभी मानकों पर खरे उतरे। हालांकि क्रैश साइट से केवल सीमित मात्रा में ईंधन बरामद हुआ। APU, ऑक्सिलरी पावर यूनिट फिल्टर और बाएं विंग के रिफ्यूल वाल्व से। इन नमूनों को विशेष रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या ईंधन में कोई अज्ञात दूषण था। विमान का रखरखाव रिकॉर्ड भी जांचा गया। बोइंग 787-8 जो 12 साल पुराना था की आखिरी बड़ी मेंटेनेंस जांच जून 2023 में हुई थी। मार्च 2025 में इसके दाएं इंजन की मरम्मत की गई थी। कॉकपिट के थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल को 2019 और 2023 में बदला गया था, लेकिन इसका फ्यूल कंट्रोल स्विच से कोई संबंध नहीं पाया गया। 2023 के बाद स्विच से संबंधित कोई शिकायत दर्ज नहीं थी। AIB ने इस प्रारंभिक रिपोर्ट में बोइंग 787-8 या इसके GE जेंक्स 1B इंजनों के लिए कोई तत्काल सिफारिश नहीं की। यह असामान्य है क्योंकि प्रारंभिक जांच में आमतौर पर कुछ तात्कालिक कदम सुझाए जाते हैं। रिपोर्ट ने बर्ड स्ट्राइक की संभावना को भी खारिज किया। हवाई अड्डे के CCTV फुटेज और आसपास के क्षेत्र की निगरानी से पता चला कि उड़ान मार्ग पर कोई महत्वपूर्ण पक्षी गतिविधि नहीं थी। यह निष्कर्ष महत्वपूर्ण है क्योंकि अहमदाबाद में पहले बर्ड स्ट्राइक की घटनाएं दर्ज हुई हैं, लेकिन इस मामले में यह कारण नहीं माना गया। निष्कर्ष में AIB ने कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है। अंतिम रिपोर्ट 12 महीनों में आने की उम्मीद है, जिसमें फ्यूल सिस्टम, सॉफ्टवेयर और संभावित बाहरी हस्तक्षेप जैसे सभी पहलुओं की गहराई से पड़ताल होगी।